सुब्रमण्यम स्वामी की गजब लव स्टोरी। अमेरिका में किसके दीवाने हो गए थे स्वामी। स्वामी की $40 मैरिज की अजब कहानी। ये कहानी उन दिनों की है जब सुब्रमण्यम स्वामी ना तो बीजेपी के नेता थे और ना ही उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई वास्ता था। तमिलनाडु के एक हिंदू ब्राह्मण संभ्रांत परिवार का एक लड़का पढ़ाई करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया था। इस नौजवान का नाम था सुब्रमण्यम स्वामी और साल था 1966 का। दरमियाना कद, छरहरा बदन, दुबली काया और सौम्य चेहरे पर अभी दाढ़ी मूछों की कोपलों का फूटना जारी था, यानी यौवन अभी अंगड़ाई ले रही थी। ये उम्र की वही दहलीज थी जब बावरा दिल किसी के लिए बरबस धड़क जाया करता है। ये उम्र की वही दहलीज थी जब किसी युवती में प्रेयसी दिखाई दे जाती है। और ये वही उम्र थी जब खुद को किसी में गुम कर देने के लिए मन मचल जाता है। साल 1966 में नौजवान स्वामी भी कुछ ऐसे ही रोग का शिकार हो गए थे। वे अचानक गंभीर लबेरिया की चपेट में आ गए थे और उनके दिल की धड़कनों पर भी असर पड़ा था। दिल धक धक की जगह ईलू ईलू कह रहा था। हार्वर्ड में पढ़ाई करने पहुंचे युवा सुब्रमण्यम स्वामी की नजरें एक सुंदरी से चार हो गई थीं। नाम था रोक्सना कपाड़िया, जो वहां मुंबई से मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए पहुंची थी। रोक्सना भारतीय पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थी। स्वामी ने उन्हें देखा तो पहली नजर का इश्क हो गया था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो करें क्या। 1966 के उस दौर में तपाक से किसी लड़की को आई लाइक यू या आई लव यू कहने का ट्रेंड भी नहीं था। वे दोनों बेशक 7 समुंदर पार थे, लेकिन जड़ें तो भारतीय ही थीं। लिहाजा स्वामी मन ही मन प्यार की लपटों में घिरे रहे। दिन निकलते जा रहे थे और स्वामी को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। वे इसी उधेड़बुन में थे कि एक दिन अचानक वहां पंडित रविशंकर के एक म्यूजिक प्रोग्राम के पोस्टर्स लगे दिखाई दिए। हार्वर्ड में पढ़ने वाले भारतीय छात्र इस म्यूजिक प्रोग्राम में जाने को तैयार हुए। ऐसे में स्वामी को अपनी एक तरफा प्यार वाली प्रेमिका रोक्सना कपाड़िया से बात करने का मौका मिल गया। वे रोक्सना के पास इस प्रोग्राम की टिकट बेचने के बहाने पहुंच गए। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी और पहली बात भी थी। इसके बाद दोनों का परिचय हुआ तो बहाने से बात का सिलसिला भी शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता स्वामी और रोक्सना में दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हुआ और प्यार शादी तक पहुंचाने का इंतजाम भी हुआ। इस लव स्टोरी में नया एंगल यहीं से आता है। स्वामी एक ब्राह्मण परिवार से थे और रोक्सना भारतीय पारसी परिवार से थी। ऐसे में दोनों को इसमें पेंच फंसता दिखाई दिया। लिहाजा दोनों ने फैसला किया कि वे किसी दूसरे जरिए से शादी करेंगे। इन्होंने एक चीनी बौद्ध को अपनी शादी की व्यवस्था में लगाया। इसके लिए उसे $40 दिए गए। उस दौर में $40 एक बड़ी रकम थी और इस तरह 10 जून 1966 को दोनों प्यार के बंधन से शादी के बंधन में बंध गए। शादी के समय इनकी मां भी साथ ही मौजूद थी। इनकी 2 बेटियां हैं। स्वामी हाल फिलहाल बीजेपी से जुड़े हुए हैं और एक प्रखर व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।